आपको स्वागत है। और अभी हम गजाला तारिक हॉस्पिटल शाह बाज़ार, जो प्रसूति गृह और ऐसा कहा जाए तो जैसी खाना है, जो यहाँ पर महिलाएं आती है प्रसूति के लिए। तो गजाला मैम का बहुत नाम है और गजाला मैडम के हाथों से शिफा भी होती है। पूरे मराठवाड़ा से यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं जो है पेशेंट यहाँ आती है। और अभी हम दर्शकों को गजाला मैम से रूबरू कराएंगे। अभी हम चलते हैं अंदर, गजाला मैम का ऑफिस है। उसके बाद में हम आपको गजाला मैम से रूबरू मिसेस गजाला मैम से रूबरू करवाते हैं। तो हमारे साथ में गजाला मैम मौजूद हैं और गजाला मैम की खासियत ये है कि मराठवाड़ा से हमने बताया कि दूर दूर से पेशेंट आते हैं, खास करके बॉम्बे, पूना से भी, नांदेड़ से भी पेशेंट आते हैं। बहुत बड़ी बात है और औरंगाबाद के लिए शर्फ की बात है। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हमने जितनी मालूमात ली है कि आपके पास पे बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, क्या वजह है, ऐसी क्या खासियत है आपके कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वी डू बेसिक ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। कल ही पेशेंट आई बॉम्बे से, मुझे लगा कोई रिश्तेदार होगा उसका यहाँ रहती है, तो उसने बोला नहीं हम स्पेशली आए यहाँ पे, हम होटल पे रह रहे हैं। मुझे राजूबा, मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि क्यों बेटा तुम इतना दूर से क्यों आ रहे हैं। आई एम डूइंग बेसिक ट्रीटमेंट बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स एंड पेशेंट्स आर हैप्पी। बहुत बार ऐसा हाईफाई ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हो जाता है। मैम, कितने साल का वक्त हो गया है आपके हॉस्पिटल को, गजाला हॉस्पिटल? 20 साल हो गए हैं। इस मई में 20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस को। मैम, आपने प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से की थी, मतलब उस बारे में बताएं। मैंने एमडी गायनेक मेरा जीएमसी नांदेड़ से किया और मेरा फर्स्ट बैच था उस वक्त पीजी का, नांदेड़ का। और अब 20 साल से हॉस्पिटल 20 साल और ऑलमोस्ट गायनेक प्रैक्टिस तो ऑलमोस्ट 25 साल हो गए करके। आई एम डूइंग प्रैक्टिस सिंस 25 years। मैम, आपने बताया कि आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो 25 साल पहले और आज के 2024 के जो हालात है, तो ज्यादातर अभी देखने में आता है कि ज्यादातर जो डिलीवरी होती है मैम, तो इसमें सीजर का ज्यादातर चल रहा है अभी। तो आखिर सीजर क्यों होती है सर, क्या प्रॉब्लम है, उस बारे में जरा उल्लेख करके बताएं। पहले पेशेंट्स काम करते थे। अगर हम काम करने बोलते हैं, एक्टिविटी कम हो गई है, लोगों का पेन थ्रेशोल्ड कम हो गया है। मैं जहाँ से हमने किया एमडी, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लेबर तबके के लोग थे। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। हम नॉर्मल डिलीवरीज ट्राई करते थे, हमको सिखाया गया था कि कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी करें। हाँ, लेकिन पेशेंट की जान पे या बच्चे की जान पे खेलकर स्टंट्स ना करें, आप नॉर्मल डिलीवरी कोशिश करें। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वही ट्राई करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। आउट ऑफ द 50-60 डिलीवरीज दैट हैव, रेयरली एक 7-8 सीजर्स होते हैं मेरे महीने भर के। एंड वो भी लेबर रूम से ट्रांसफर इन तो 2-3 ही होते होंगे, 2 या 3 ही होते होंगे पूरे महीने में। वी ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, ये नहीं हम, लेकिन बच्चे की जान पे, पेशेंट की जान पे, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आए हैं, हम बिल्कुल करेंगे नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ हम नहीं करेंगे। एक और हम आई हैव गॉट अ वेरी बैड दिस ऑफ सच बोलना। बहुत बार वो डाइजेस्ट नहीं होता है, लोगों को सीधा सीधा बोल देते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, वो चले जाते हैं, ठीक है। बट झूठ सच क्यों करना है, झूठ सलाइन क्यों लगाना है, झूठ ट्यूब क्यों डालना है, जस्ट टू कीप द पेशेंट हैप्पी। पेशेंट को खुश करने के लिए नहीं बैठे, ट्रीटमेंट करने के लिए बैठे, और सही ट्रीटमेंट करें, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसका जो कॉल है करें। मैम, ज्यादातर अभी आपका जो हॉस्पिटल है ये एक घनी आबादी शाह बाजार में है, औरंगाबाद की जो बहुत से मुस्लिम इलाके हैं उस मोहल्ले में है, और ज्यादातर गरीब तबके के ही लोग आपके पास ज्यादा आते हैं। और आपने अभी बताया कि ऐसा मतलब खर्च ज्यादा आ जाता है, तो उन महिलाओं को क्या आह्वान करेंगे, संदेश देंगे मैम, कि जब उनका डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो वो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में? हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना रेगुलर काम करें। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजी है, ये नॉर्मल चीज है। लोग जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, एक वो बन गया है सीरियल देख के कि पता नहीं क्या, आपको आराम करना चाहिए, आपको फ्रूट जूसेस खाने हैं, आपको आराम करना है। एंड क्यों, यू शुड बी एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे आप रूटीनली रहते हैं, आप बिल्कुल आराम करें। 2 घंटा आपको आराम करना जरूरी है, प्रेगनेंसी में जरूरी है, लेकिन आप अपना रूटीन एक्टिविटी शुरू रखें। यू डोंट नीड रेस्ट या बेड रेस्ट की जरूरत। हाँ, अनलेस जहां हम बोल रहे हैं आपको बेड रेस्ट, आपको अबॉर्शन की हिस्ट्री है, आपको प्रॉब्लम सही है प्रेगनेंसी में, आपको प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल रेस्ट करें। हम बोल रहे हैं तो रेस्ट करें। जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी है इसलिए रेस्ट करें, नहीं करें। रूटीन एक्टिविटी करते रहें।
हमारे पेशेंट्स जो रूटीनली मतलब हम एक्टिविटी जो बोलते हैं 9th मंथ में एक्टिविटी करें, पुराने ज़माने में चक्की चलाने लगाते थे, पुराने ज़माने में उठ बैठ करवाते थे, और अभी यूट्यूब पे पेशेंट्स देख कर आते हैं, वो उसको डक वॉक बोलते हैं। हम ये नहीं प्रोपोगेट करते, आप रूटीन काम करिए, यू विल डेफिनेटली बी एक्टिव और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाएंगे। सीजर करना कोई बुरी बात नहीं है, सीजर जहाँ ज़रूरी है वहाँ करना ही चाहिए। पेशेंट की जान पे, बच्चे की जान पे नॉर्मल डिलीवरी ना करें। हाँ, इफ समथिंग गोज रॉन्ग जिसको हम भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन जहां नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए वहां करनी चाहिए, जहां सीजर लग रहा है वहां सीजर करना चाहिए। बट वी वुड वांट जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल चीज है, फिजियोलॉजिकल चीज है, वो करनी चाहिए। मैम आपसे आखिरी सवाल है, मैम जब प्रसूति हो जाती है तो माँ बच्चे की सेहत के लिए क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए, और आपके पास में दवाखाने में जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो कौन सा उसका जोन आता है, मैम उस बारे में? जी, पहले सिल्ली खाने पे था, अब वो सेंट्रल नाका साइड चले गया है, सेंट्रल नाका रोड पे चले गया है। और पोस्ट डिलीवरी जब हम एक्टिविटी जो पहले बोलते हैं, अब हम बोलते हैं आप बेड रेस्ट लीजिए, बिकॉज इतना ब्लड लॉस हुआ रहता, वो थकी भी रहती है, शी हैड लॉस सो मच ऑफ उसका एफर्ट्स जाते हैं, तो हम बोलते हैं आप 40 डेज आराम कर लीजिए। और अपने में भी है कि 40 दिन आप आराम करें, 40 दिन आप आराम करिए, आपको बॉडी को रिवाइव होने को, बॉडी को ठीक होने को वक्त लगेगा। आप आयरन कैल्शियम ले, प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम ले लेते, डिलीवरी के बाद नहीं लेते, उनको लगता है काम हो गया है। हालांकि डिलीवरी के बाद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो माँ दूध पिलाती है, और वो आप दूध पिलाती है तो वो और स्ट्रेनिंग रहता है माँ के लिए। उसने अपना आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, खाना अच्छा लेना बहुत ज़रूरी है। मैम आपका नाम बोल दीजिए और आपके हॉस्पिटल का एड्रेस है। मैं डॉक्टर गजाला तारिक, MD OBGY, ऑलमोस्ट 25 years in practice, and और क्या बोला है आपको यहाँ का एड्रेस बताएं। जी, इट इज़ गजाला तारिक हॉस्पिटल, निशान के बाजू में शाह बाजार।